सामान्य धर्म कहता है घर के सभी लोगों की बात मान, परंतु विशेष धर्म कहता है कोई भी व्यक्ति कितना भी महान क्यों न हो, यदि वो हमको भगवान के चरणों से दूर कर रहा है तो उसको छोड़ देना ही अच्छा है। 7वें स्कंद के आरंभ में परीक्षित राजा ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। परीक्षित राजा ने कहा, गुरुदेव आप कहते हो समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन, भगवान सभी में समभाव से रहते हैं, तो जो भगवान चूहे के अंदर रहते हैं वही भगवान बिल्ली के अंदर रहते हैं। भगवान यदि सभी में समान भाव से रहते हैं तो जो भगवान चूहे के अंदर रहते हैं वही भगवान बिल्ली के अंदर रहते हैं, फिर चूहे बिल्ली में झगड़ा क्यों होता है? अरे जो भगवान सासू जी के अंदर रहते हैं वही भगवान बहू जी के अंदर रहते हैं, फिर सास बहू का झगड़ा क्यों होता है? झगड़ा हो रहा है यही तो माया है। सज्जनों विचार करें, घर में नई बहू आती है, जिस समय घर में नई बहू आती है सभी लोगों में कितना प्रेम होता है। जब बहू घर में आती है सभी लोग उसका मुख देखते हैं, उसको मुंह दिखाई कुछ देते हैं, सोना चांदी पैसा सब कुछ देते हैं। जो सास बहू को मुंह दिखाई देती है 5-7 वर्ष के बाद वही सास बहू को कहती है, जा मरी, मैं तेरा मुंह भी देखना नहीं चाहती। अरे देखना नहीं चाहती तो पहले देखा क्यों, और उसको मुंह दिखाई दी क्यों? संसार में झगड़ा हो रहा है यही तो भगवान की माया है। सुखदेव जी ने कहा, राजा क्या पूछना चाहते हो? परीक्षित राजा ने कहा, गुरुदेव मेरी समझ में नहीं आता, भगवान यदि सभी में समभाव से रहते फिर भगवान देवताओं का पक्ष लेकर के राक्षसों को क्यों मारते? भगवान तो सभी के साथ एक सा व्यवहार करते हैं। सुखदेव जी ने कहा, राजा भगवान के 2 स्वरूप है, सगुण साकार, निर्गुण निराकार। राजा भगवान का जो सगुण साकार स्वरूप है वो भक्त पक्षपाती होता है। भगवान का जो निर्गुण निराकार स्वरूप होता है वो सभी के साथ समभाव रखता है। राजा भगवान का जो निर्गुण निराकार स्वरूप है वो प्रकाशमय होता है। भगवान नारायण का जो निर्गुण निराकार स्वरूप है, जो प्रकाशमय है, वो सभी को साक्षी भाव से देखता है। पाप करने वाले को रोकता नहीं है और पुण्य करने वाले को प्रेरणा नहीं देता। सूर्य नारायण के प्रकाश में यदि कोई व्यक्ति किसी ग्रंथ का पाठ करता है, पुण्य करता है, तो सूर्य नारायण उसको देखते हैं, पुण्य करने की प्रेरणा नहीं देते। सूर्य नारायण के प्रकाश में यदि कोई व्यक्ति पाप कर रहा है तो सूर्य नारायण पाप करने वाले को रोकते नहीं। राजा भगवान का जो निर्गुण निराकार स्वरूप है वो तेजोमय है, प्रकाशमय है, सभी को साक्षी भाव से देखता है, पुण्य करने वाले को प्रेरणा नहीं देता और पाप करने वाले को रोकता नहीं। परंतु भगवान का जो सगुण साकार स्वरूप है वो भक्त पक्षपाती होता है। भगवान भक्तों का पक्ष लेकर के राक्षसों को मारते। हिरण्यकश्यप की माँ है अदिति। दिति के यहाँ 2 बालक हुए हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। बना भगवान ने हिरण्याक्ष को मार दिया है। हिरण्याक्ष की माँ दिति दुखी होकर के रोने लगी। हिरण्यकश्यप ने कहा, माँ क्यों रोती? जिसने मेरे भाई को मारा है मैं उस नारायण से अवश्य ही बदला लूंगा। हिरण्यकश्यप माँ दिति को समझाता है, माँ रोना बंद करो, शरीर मरता है, आत्मा कभी मरती नहीं। हिरण्यकश्यप राक्षस है। सुखदेव जी ने कहा, राजा हिरण्यकश्यप की एक पत्नी है जिसका नाम है कयाधु। कयाधु बड़ी पतिव्रता है। हिरण्यकश्यप मद्राचल पर्वत पर तप करने जा रहा है।
तप करने से शक्ति बढ़ती है। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं तप के द्वारा। तपबल रचय प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत राता। भगवान विष्णु का कार्य है जगत का पोषण करना। भगवान विष्णु जगत का जो पोषण कर रहे हैं वो तप के बल पर ही तो कर रहे हैं। तपबल संघ करें संहारा। शिवजी महाराज का कार्य है जगत का संहार करना। शिवजी महाराज जो जगत का संहार करते हैं वो तप के बल पर ही तो करते हैं। गोस्वामी जी ने कहा तप सुख देता है और दुख दोषों को नष्ट करता है। तप सुखप्रद दुख दोष नशाका। जीवन में तप करो। जो तप नहीं करता उसका पतन हो जाता है। पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए कितना कठोर तप किया है, क्या आज का मनुष्य कर सकता है? आइए गोस्वामी जी क्या कर रहे हैं। और धारे उमा प्राणपाति चरना, जाय विपिन लागी तप कर। और धारी उमा प्राणपति चरना, जाए विपिन लागी तप करना। और धारी उमा प्राणपति चरना, श्री राम जय राम जय जय राम। और धारी उमा प्राणपति चरना, श्री राम जय राम जय जय राम। जाय विपिन लागी तप करना, श्री राम जय राम जय जय राम। जाय विपिन लागी तप करना, श्री राम जय राम जय जय राम। अति सुकुमार न तन तप जोगु, श्री राम जय राम जय जय राम। आति सुकुमारना तप तन योगु, श्री राम जय राम जय जय राम। पति पद सुमीर तजेउ सब भोगु, श्री राम जय राम जय जय राम। पति पद सुमेरी तजेउ सुख भोगु, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम बोलो भैया सीताराम बोलो, श्री राम बोलो भैया सीताराम बोलो। श्री राम बोलो भैया सीताराम बोलो, श्री राम बोलो भैया सीताराम बोलो। तप करने से शक्ति बढ़ती है। शक्ति को बढ़ाना है तो तप करो। हिरण्यकशिपु ने कहा देती मां चिंता न करो, जिन नारायण ने मेरे भाई को मारा है मैं उस नारायण से अवश्य ही बदला लूंगा। आज हिरण्यकशिपु शक्ति को बढ़ाने के लिए मद्राचल पर्वत पर तप करने के लिए जा रहा है। शुक्रदेव जी ने कहा राजा
कयाधु के गर्भ में बालक है। कयाधु समझा रही है, तप करने तो जा रहे हो, तप का फल दूसरों का विनाश नहीं है, तप का फल है दूसरों का विकास। हिरण्यकशिपु मद्राचल पर्वत पर तप करने के लिए आया है, वर्षों तक तप किया। भगवान ने प्रकट होकर के कहा, बेटा तुम्हारी जो इच्छा हो मेरे से मांगो। इधर कयाधु के यहाँ सुंदर बालक होने वाला है। इंद्र ने विचार किया, कयाधु के गर्भ में हिरण्यकशिपु का बीज, यदि मैं कयाधु को ही जान से मार डालूं तो हिरण्यकशिपु का बीज ही नष्ट हो जाएगा। इंद्र कयाधु को चुरा करके ले जाने लगे। मार्ग में देवर्षि नारद मिल गए। नारद जी ने कहा, अरे इंद्र, इस कयाधु को मारना नहीं, इसके गर्भ में भगवान का महान भक्त प्रहलाद बैठा हुआ है। नारद जी ने कयाधु को इंद्र के बंधन से मुक्त किया। नारद जी महाराज कयाधु को अपने आश्रम में ले आए। कयाधु को भगवान की कथा सुनाते हैं। कभी कभी कयाधु को कथा में नींद आ जाती है, परंतु गर्भ में विराजमान प्रहलाद जी महाराज नारद जी जो शिक्षा दे रहे हैं उसको सुन रहे। हिरण्यकशिपु के सामने भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा, बेटा वरदान मांगो। हिरण्यकशिपु ने कहा, नाथ यदि देना ही चाहते हो तो ऐसी कृपा करो, मैं कभी किसी प्रकार मरूं नहीं। भगवान ने कहा, बेटा ये कैसे हो सकता है, जिसका जन्म है उसको मरना ही पड़ेगा। हिरण्यकशिपु वरदान मांग रहा है, मैं कभी किसी प्रकार से मरूं नहीं। भगवान ने कहा, हिरण्यकशिपु तुमने तप तो बहुत किया है, परंतु मैं तुमको ये वरदान नहीं दे सकता। हिरण्यकशिपु ने कहा, कोई बात नहीं है, मैं ज्यादा तप करूंगा, वरदान तो आपको देना ही पड़ेगा। अंतर्यामी नारायण समझ गए, यह आत्मनितिष्ठन आत्मानं अंतरो यमयति, यस्य आत्मा शरीरम स अंतर्यामी अमृता। अंतर्यामी नारायण समझ गए, ये दुष्ट है, नहीं मानेगा। भगवान ने मां सरस्वती को कहा, सरस्वती इसकी जिह्वा पर जाके बैठ जाओ। सरस्वती हिरण्यकशिपु की जिह्वा पर विराजमान हो गई। हिरण्यकशिपु अनेक बलिदान मांग रहा है। महाराज यदि देना ही चाहते हो तो ऐसी कृपा करो, मैं दिन में मरूं नहीं, रात्रि में मरूं नहीं, अंदर मरूं नहीं, बाहर मरूं नहीं, अस्त्र से शस्त्र से मरूं नहीं, मनुष्य से और पशु से मरूं नहीं। हिरण्यकशिपु दिन रात में अंदर बाहर अस्त्र से शस्त्र से मनुष्य से पशु से मरना नहीं चाहता। विचार करो, ये हिरण्यकशिपु है कौन? हिरण्यकशिपु है अहंकार। मनुष्य का जो अभिमान है वही तो हिरण्यकशिपु है। अभिमान ऐसा राक्षस है, अभिमान ऐसा शत्रु है, दिन में मरना नहीं चाहता, रात्रि में मरना नहीं चाहता। अहंकार ऐसा शत्रु है, अंदर मरता नहीं है, घर के बाहर मरता नहीं। मनुष्य किस लिए दुखी हो रहा है? मैं जो चाहता हूँ वो घर में होना चाहिए और मैं जो चाहता हूँ वो घर के बाहर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। अपनी इच्छाओं का धीरे धीरे दमन करो। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में ही वर्णन आता है, भक्ति कौन कर सकता है? घर के लोग, जाति के लोग, समाज के लोग जो कहे उनकी बात का अनुमोदन करना, वही भक्ति कर सकता है। ज्ञातयः पितरौ पुत्राः भ्रातर सुहृदो परे यद वदन्ति यदिक्षन्ति चान मोदेत निर्वमा। भक्ति करना है तो कभी किसी का विरोध न करो।
जो दूसरों का विरोध करने जा रहा है, किसी का विरोध करता है, वो समाज में कभी संगठन नहीं कर सकता। विरोध से संगठन नहीं बनता है, संगठन बनता है अनुरोध से। जीवन में सभी की बात का अनुमोदन करना सीखो। सभी को प्रार्थना करो, भैया आप जो कहते हो वही सत्य है। सभी को यदि मिलाना है तो जीवन में बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। अहंकार ही हिरण्यकशिपु है। अहंकार दिन में मरता नहीं है, रात्रि में मरता नहीं है। अहंकार घर के अंदर मरता नहीं है, बाहर मरता नहीं है। ये अहंकार ऐसा शत्रु है, अस्त्र से नहीं मर सकता और शस्त्र से नहीं मर सकता। अहंकारी हिरण्यकशिपु है। भगवान ने कहा बेटा मैं तेरे को सभी वरदान देता हूं। हिरण्यकशिपु लौट करके आ रहा था, देवता लोग घबराने लगे। देवताओं ने भगवान को जाकर के कहा महाराज आपने इस दुष्ट को ये क्या वरदान दे दिया? जब ये दुष्ट किसी प्रकार नहीं मरेगा तब तो हम सभी को खा जाएगा। देवता घबराने लगे। भगवान नारायण ने कहा देवताओं चिंता न करो, मैंने इसको वरदान दे दिया तो क्या हुआ? जो व्यक्ति 7 स्थानों पर द्वेष करता है उसको मारने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो स्वयं मर जाता है। 7 स्थानों पर कभी बैर नहीं करना। यदा देवेषु वेदेषु गोसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आसु विनश्यति। जीवन में देवताओं के साथ वेद, गौ, ब्राह्मण, साधु, धर्म और भगवान, इन 7 स्थानों पर जो बैर बांधता है, याद रखना वो अपने आप मर जाता है, उसको मारने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान ने कहा देवताओं चिंता न करो, मैंने उसको वरदान दे दिया तो क्या हुआ? जब मेरा भक्त प्रहलाद जो किसी के साथ बैर नहीं रखता उसके साथ ये द्वेष करेगा, मैंने इसको वरदान दे दिया तो क्या हुआ? मैं इसको किसी न किसी रूप में प्रकट होकर के जान से मार दूंगा। निर्वैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने प्रहलादाय यदा द्रुह्येत हनिष्येपि वरोर्जितम्। सुखदेव जी ने कहा राजा प्रहलाद जी का जन्म हुआ। प्रहलाद जी सुंदर होनहार बालक है। प्रहलाद जी धीरे धीरे बड़े होने लगे। हिरण्यकशिपु ने गुरु संडामर्क को बुलाया। संडामर्क प्रहलाद जी को पाठशाला में लाकर के राजनीति की शिक्षा देने लगे। प्रहलाद जी महाराज राजनीति की शिक्षा को मन से अच्छा नहीं मानते। संडामर्क ने विचार किया राजा का बालक है, राजा के सामने इसको ले जाएंगे तो राजा हमको कुछ पुरस्कार देंगे। संडामर्क सुंदर प्रहलाद जी को राजा की सभा में ले आए। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को गोद में उठाया और कहा बेटा आज तक तुमने पाठशाला में जो अच्छा से अच्छा पाठ याद किया हो मेरे को सुना दो। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मैं जो सुनाऊंगा उसको ध्यान से सुनोगे? हिरण्यकशिपु ने कहा बेटा जो सुनाओगे मैं ध्यान से सुनने वाला हूँ। प्रहलाद जी 7वें स्कंद के 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में क्या कहते हैं? तत्साधु मन्ये सुरवल्य देखिना सदा समुद्री नदियामसद्ग्रहा हित्वात्मपातं ग्रहमन्दकूपं वनं गतो यः धर्माश्रयेत।
पिताजी आज मेरे मुख से अच्छा पाठ सुनने की इच्छा हो रही है, तो मैंने अच्छा से अच्छा यही पाठ याद किया है। देव दुर्लभ मानव शरीर को पाकर जो भगवान की भक्ति नहीं करता, वो अपने आप को संसार के अंधेरे कुएं में डाल रहा है। पिताजी जीवन थोड़ा है, समय हाथ में है, नारायण की भक्ति कर। हिरण्यकशिपु ने सुना ये प्रहलाद तो मेरे राज्य की प्रजा को बिगाड़ देगा। सेवकों को कहा है इस प्रहलाद को नदी में डुबा दो, किसी न किसी युक्ति से इसको मार डालो। सेवक लोग राजा की आज्ञा से प्रहलाद जी को नदी में डुबा रहे हैं, पर्वतों से गिरा रहे हैं, अग्नि में जलाते हैं, परंतु प्रहलाद जी का बाल बांका हुआ नहीं। उनको वंदन करके कहा, हम महाराज कितने दयालु हो, मेरे को एकांत में बैठा दिया, अब तो मैं आपके नाम का जप ज्यादा करूंगा। सज्जनों विचार करो, भक्त का भोजन क्या है? अन्न और जल भक्त का भोजन नहीं है, भक्त का भोजन है भगवान की भक्ति। एक बार ऐसा हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम जी के दरबारे पर जाकर के रोने लगे। राम जी ने देखा तुलसी आज बहुत रो रहा है। राम जी ने कहा, भक्त तुलसी क्यों रोते? तुलसीदास जी ने कहा, हे प्रभु द्वार हो भोर ही को आज मैं प्रातः काल से आपके दरवाजे पर आकर के रो रहा हूं। राम जी ने कहा, क्यों रोते? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जन्म को भूखो भिकारी हो गरीब निवाज। हे गरीब निवाज, हे गरीबों के रक्षक, मैं जन्म से भूखा प्यासा हूं, भूख प्यास लग रही है। श्री राम ने सेवक को कहा, सेवकों इस तुलसी के लिए अन्न और जल दे दो। सेवक अन्न जल ले आए, गोस्वामी तुलसीदास जी को दे रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, महाराज मेरी भूख और प्यास अन्न जल से समाप्त नहीं होगी। राम जी ने कहा, तो तुम क्या चाहते हो? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, महाराज जन्म को भूखो भिकारी हो गरीब निवाज, पेट भर तुलसी जेवाई भगत सुधा सुनाज। यदि देना है तो अपने चरणों की भक्ति दे दो। मनुष्य के पेट की जो भूख और प्यास है वो अन्न जल से समाप्त हो सकती है, परंतु मन की जो भूख और प्यास है वो अन्न जल से नहीं, संसार के लौकिक धन से नहीं। वो प्यास, मन की भूख और प्यास यदि शांत हो सकती है तो भगवान की भक्ति से ही शांत हो सकती है। प्रहलाद जी कोठरी के अंदर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लक्ष्मी जी भोजन कराने को आई। प्रहलाद जी भोजन कर रहे हैं, सेवकों ने देखा प्रहलाद तो भोजन कर रहा है। हिरण्यकशिपु को कहा, महाराज प्रहलाद जी तो भोजन कर रहे हैं। हिरण्यकशिपु दौड़ता हुआ आया, प्रहलाद जी को पूछता है, प्रहलाद इस कोठरी के अंदर तुझको भोजन देने वाला कौन? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी ये तो बहुत बड़ी कोठरी, 9 महीने में माता की गर्भरूपी कोठरी में रहा था। माता की गर्भरूपी कोठरी में 9 महीने जिन परम पिता परमात्मा ने मेरे को भोजन दिया, क्या वो मेरे भगवान मेरे को यहाँ भोजन नहीं देंगे? सरक्षिता रक्षत यो ही गर्भे। मन को समझाओ, अरे मन तू भोजन के लिए अशांत हो रहा है, केवल पेट के लिए इतना पाप कर रहा है जिसका कुछ कहना नहीं। माता के गर्भ में 9 महीने तेरे को किसने भोजन पहुंचाया था? आज का व्यक्ति कहता है, महाराज वर्क इज वर्क, से कर्म किए बिना कुछ नहीं हो सकता, कर्म ही पूजा है। मन को कहना, अरे मन जब तू माता के गर्भ में 9 महीने रहा था उस समय कौन सा कर्म करने जाता था, कौन सा उद्योग करता था? जिस परम पिता परमात्मा ने 9 महीने माता के गर्भ में तेरे को भोजन दिया, वो भगवान तेरे को बाहर भोजन नहीं देंगे। अरे भगवान तो इतने दयालु हैं, चींटी को कण देते हैं तो हाथी को मन भी देते।
विश्वास करना है तो संसार पर नहीं, भगवान पर विश्वास करो। विश्वास ही भक्ति है, श्रद्धा ही भक्ति है। हिरण्यकशिपु ने कहा, प्रहलाद तेरा नारायण कहाँ है जो तेरे को भोजन दे रहा है? प्रहलाद जी ने कहा, सर्वत्र है। हिरण्यकशिपु ने कहा, प्रहलाद ज्यादा बोलने लगा है, तेरा नारायण सर्वत्र है, क्वासौ यदि स सर्वत्र स्तंभे कस्मान दृश्यते। तेरा नारायण सर्वत्र है तो खंबे में दिखाई क्यों नहीं देता? हिरण्यकशिपु गदा लेकर के आया है, खम्भ के ऊपर प्रहार करता है, खम्भ फट गया और खम्भ के अंदर से नरसिंह भगवान, बोलो सभी देवता लोग जय जयकार करने लगे हैं। नरसिंह भगवान खम्भ के अंदर से प्रकट हुए। सुग्रीव जी ने कहा, राजा प्रहलाद जी नरसिंह भगवान को वंदन करते। ब्रह्मादिदेव स्तुति करने आए हैं। प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान ने गोद में उठा लिया है। जिस प्रकार नवजात शिशु को गाय चाटती है, प्यार करती है, उसी प्रकार नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को प्रेम दे रहे। प्रहलाद जी नरसिंह भगवान का दर्शन करते हैं और दर्शन करते हुए बड़े प्रेम से, सज्जनों, भगवान के कीर्तन को छोड़कर, भगवान की आरती को छोड़ करके जो जाएगा, मैं समझ लूंगा वो हिरण्यकशिपु के घर का है। जो प्रहलाद जी के साथ रहता है, याद रखना, आज वो उठ करके जाएगा नहीं। मैं सभी को देख रहा हूं। जिसको हिरण्यकशिपु के मरने का दुख हुआ हो, थोड़ा भी दुख हुआ हो, वो अपने स्थान को छोड़ के चले जाना। और जो नरसिंह भगवान के साथ में है, प्रहलाद जी के साथ में है, तो आइए आज बड़े प्रेम से नरसिंह भगवान का दर्शन करें। और दर्शन करते हुए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
कृष्णा हरे 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 बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए, दर्शन होंगे आपको भगवान के। बैठ जाइए, मत जाइए अभी। सभी बैठ जाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे जन्म मोगे दीजियो वृंदावन को वृंदावन शोभन नहीं नंदगांव शोभा वृंदावन तो बनी नहीं नंदगाम सोगा बट सो बट नहीं कृष्ण नाम सोना बिहारी लाल की जय लाल की जय भगवान की जय आनंद की जय श्री राधे